हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना सीख लिया था और वो दोनों चीज़ें कैसे डिफरेंट होती हैं ये भी हमने सीख लिया था। एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे एक्सरसाइज से पहले के। सो अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, दैट इज एक्सरसाइज 8.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि अब हमें इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो इसका देखो मैंने ए पार्ट और सी पार्ट एक साथ इस वजह से लिए हैं क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है और यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो मैंने साइड बाय साइड ले लिया, पार्ट सारे कराऊंगी बट सी पार्ट पहले इसलिए ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चल जाए कि आपको दोनों चीजें कैसे सॉल्व करनी है। नाउ देखो, ₹10,800, लेट्स सपोज कि हमने ₹10,800 किसी को दिए हैं 3 साल के लिए, और कितने रेट पे दिए हैं? 1/2% पे दिए हैं पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो एनुअली लग रहा है। तो अब इससे हमें पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के नहीं आता, उससे डायरेक्ट अमाउंट निकल के आता है। अब उसके बाद जब हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? जो भी अमाउंट निकल के आया है उसमें से पी को माइनस कर देंगे। पी इज प्रिंसिपल, जो हमने किसी को पैसा दिया है या लिया है जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है वो चीज होती है पी। नाउ देखो, अब गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो पहले। पी है ₹10,800, टाइम है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/2%। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होता, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। तो इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 12s are 24 एंड +1 25/2% हो गया। ठीक है, अब देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन से पहले लिखना है, R/100n। टी को हम n भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, 10,800 1 + 25/200 और 3। 10,800 1 प्लस ये 2 नीचे चला जाएगा तो 200 हो जाएगा की पावर 3। 10,800 इसका स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 200 + 25 बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रही हूं 225/200 की पावर 3। सो 10800 225/200 225/200 एंड 225/200। सो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब इसके आगे आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 54 दोबारा 2 से गया 27, ठीक है। सो 27 225 225 और 225। स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व करना है तो मैं कह रही हूं कि आप लोग प्लीज इसको घर पे सॉल्व कर लेना, बहुत ही ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। और जो भी अमाउंट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? पी जो हमें दे रखा है। अमाउंट जो भी आएगा उसमें से 10,800 माइनस कर देना, ठीक है। या पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दूंगी। सो अब इसका सोल्यूशन देखो। सी पार्ट, ₹62,500
फॉर 1/2 ईयर्स। अब हमें इसमें ईयर्स जो है वो कैसे दे रखे हैं, ऐसे दे रखा है, मतलब कि 1.5 साल हो गया इसका मतलब। एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हमें इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है, तो इसका क्या बताया था कि जो ईयर है उसको 1.5 साल की जगह पे 3 साल ले लो, और मतलब कि ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करके रेट को 2 से डिवाइड कर दो। यही है इसका फॉर्मूला, यही बताया है जो भी एग्जाम्पल हमने किए थे। सो इसमें पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो। प्रिंसिपल है ₹62,500 एंड टाइम इज, ये हमें दे रखा है, तो इसका मतलब 3/2 ईयर्स। बट हम यहाँ पे टाइम लेना चाहते हैं 3 साल, और जो रेट है वो हमें दिया हुआ है 8%। बट अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करके 4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब हम हाफ ईयरली के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम एक होल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। स्टूडेंट्स हमने इसको 3 इयर्स क्यों लिया? क्योंकि हम इसको 3/2 की जब इसकी पावर होगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। सो इस वजह से हमको एक होल पावर चाहिए थी, इस वजह से हमने इसे 3 इयर्स लिया, वरना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसका एक और मेथड है कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से पहले आप हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालो, फिर उसके बाद उसको P में ऐड करो, उसके बाद जब आप सेकेंड वाला हाफ ईयर लोगे तो उसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन चुका होगा। बट वो वाला मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो वाला मेथड आपसे वेरीफाई करने के लिए अपने क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो। सो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये साफ साफ मेंशन हुआ हुआ है कि अगर आपको अपना क्वेश्चन वेरीफाई करना है तभी आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वरना आपको इसी मेथड से करना है। तो देखो जो इसका प्रिंसिपल है वो 62,500 है। 1 प्लस आर कितना है? 4/100 की पावर 3। अब देखो 100 एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 4 हो जाएगा 104/100 की पावर 3। 104/100 104/100 104/100। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 104 एंड 104/100 एंड 100। तो अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तो सब कुछ सेम ही है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो फिर अमाउंट जो भी हमारा आया है माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। प्रिंसिपल क्या है? 62,500। तो अब इसका स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है, इसको जब हम रिड्यूस कर लेंगे अच्छे से तो इसका आंसर आ रहा है 15,377.34 के अप्रॉक्स। और उसके बाद जब हम इसको प्रिंसिपल में से माइनस करेंगे देन आंसर विल बी 4,577.34 रुपीज। सो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया और अमाउंट स्ट्रेट अवे इतना आ गया हमारा। ठीक है, नाउ सेम विद दिस, जब हमने इसको रिड्यूस कर लिया तो हमारा आंसर आया 70,304 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 7,804। ठीक है, अब इसके नीचे आप लोग एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कैसे कि द अमाउंट
is rupees 70,304 and compound interest is rupees 7,804. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट पे आते हैं. बी पार्ट क्या है? रुपीज 18,000 फॉर. अब यहाँ पे 18,000 क्या हो गया? पी हो गया, प्रिंसिपल. मतलब कि जो भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी लगेगा जितने साल के लिए वो इस 18,000 पे लगेगा. फॉर 2.5 ईयर्स, ठीक है, एट 10% पर एनम, और फिर कंपाउंडेड है एनुअली. हम यहाँ पे मतलब कि हाफ ईयरली की बात नहीं कर रहे, एनुअली बात कर रहे हैं. तो देखो जो टाइम होगा उसको ऐसे ही रहने दो, और रेट 10%. अब क्या होगा कि जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिससे डायरेक्ट अमाउंट निकल के आता है, वो उसमें हम जो टाइम लेंगे वो 2 ईयर्स लेंगे, और उसके बाद ये जो हाफ ईयर बचेगा उसको सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके देन ऐड करेंगे. देखो अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, उस पे क्या अमाउंट रहेगा 2 साल के लिए. तो इस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 की पावर n, और हम यहाँ पे n लेंगे 2. प्रिंसिपल है 18,000, 1 + R this and 2. अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब हम इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद +1 करेंगे तो 11/10 आ जाएगा. इसकी पावर 2. 18,000 11/10 एंड 11/10. 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल. तो क्या आएगा? 180 और 121. ठीक है. अब देखो इसके अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो होगी ये, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ₹21,780. ठीक है, तो 2 साल के लिए ये हो गया. अब हम इसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयर. तो मतलब कि यहाँ पे जो टी हो गया वो क्या है? 1/2 ईयर्स, और रेट सेम रहेगा. प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अब लगेगा इस पे इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है ना, पहले अगर देखो कंपाउंडेड एनुअली है तो हमने 2 साल का कैलकुलेट कर लिया. अब जो हाफ ईयर का बचा है, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा. प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 2 साल के बाद का. यही होता है. तो देखो प्रिंसिपल हो गया ये. सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो PRT/100 इज फॉर्मूला. P है हमारा ये, R है 10%, 10, और T है हाफ अपॉन 100. सो ये कैंसिल हो गया. अब देखो ये जब 2 नीचे चला जाएगा तो 20 हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल हो गया. $1089. ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 1089. अब हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट क्या हो गया. टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा? जो 2 साल का पहले हमारा अमाउंट निकला है
उसमें जब हम ये इंटरेस्ट ऐड करेंगे हाफ ईयर वाला, तो फिर हमारा पूरा का पूरा अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट फॉर 1/2 ईयर्स कितना है, ₹21,780 प्लस ₹1,089। तो क्या आ गया पूरा अमाउंट, 22,869। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि मतलब कि कितना इंटरेस्ट इस पे लगा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये अमाउंट है हमारा, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो हमारा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। देखो क्लियर है, मतलब कि अब आपको पता चल गया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंपाउंडेड एनुअली वाला और कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला। एनुअली में जब आपको ऐसे कुछ ईयर दे रखे हो तब भी पता चल गया, पॉइंट में ईयर दे रखा है ना, तो पहले क्या करना है कि 2 साल का या जितने भी यहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे, पहले उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लो, डायरेक्ट अमाउंट निकल के आएगा। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दो अमाउंट में, पूरा अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। सो आई थिंक कि आपको अब सब क्लियर है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। इसके 2 पार्ट बचे हैं, वो आप लोग खुद कर लेना, करके देख लेना, या चलो मैं ही करा देती हूँ। ठीक है, मैं करा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, डी एंड ई पार्ट, बस यही दोनों पार्ट बचे हैं अब इस क्वेश्चन के। देखो, ₹8,000 फॉर 1 ईयर। अब इसमें पी क्या है, पी इज ₹8,000 और पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं 9%। अब देखो, टाइम वैसे तो यहाँ पे 1 ईयर दे रखा है हमें, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली, अब 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ईयर आएंगे, ऑल्दो 1 दे रखा है हमें, बट 2 हाफ ईयर इन 1 ईयर, है ना। अगर हम 1 ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो उससे 2 हाफ ईयर बनते हैं। सो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो गया, 2 ईयर। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में जो आर है वो हाफ हो जाता है, तो 9.2% हो गया। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 की पावर n। अब हम t को n भी लिख सकते हैं। सो 8,000 1 + 9/2 100 की पावर 2, 8,000 1 + 9/200, क्योंकि ये जो 2 है वो नीचे आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 200 + 9, सो 209/200 की पावर 2, 8,000 × 209/200, 209/200, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 4। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, देयर वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक इन दिस पार्ट, सो मैं थोड़ा एडिट करके इसको इसी क्वेश्चन के पीछे कर दूंगी। यहाँ पे 2 से डिवाइड करना भूल गए थे हम लोग, और फिर उसके बाद आप लोगों का आंसर आएगा, मतलब अमाउंट का जो आंसर है वो आएगा 8,736.2। अमाउंट यह आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो आपका आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 736.5। ठीक है, सो वो वाला पार्ट नोट डाउन करने के बाद कैलकुलेशन में यू नोट डाउन दिस, एंड देन उसके बाद
ई पार्ट अब हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो 1 ईयर वाले क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल गया कि जब हाफ ईयरली में होके आएंगे तो आपको कैसे करना है। अब समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट कि जब भी हाफ ईयरली वाले कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस आते हैं हम हमेशा टाइम को इंटू 2 क्यों कर देते हैं, क्योंकि कितने हाफ ईयर हैं। देखो जैसे हम यहाँ पे 1 ईयर की बात कर रहे हैं, अब 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हैं, 2 हाफ ईयर है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। सो इस वजह से हमने इसको इंटू 2 कर दिया। नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है, 10,000 है, टाइम 1 ईयर है, बट हम n को 2 ईयर लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 हाफ ईयर है, इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखा है 8%, मतलब कि 8/2 4%। सो डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे। देखो फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिख के आना, क्योंकि फॉर्मूले के अलग से मार्क्स होते हैं, हाफ या 1 जो भी आपकी टीचर देना चाहेगी, बट फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। सो 10,000 1 प्लस आर कितना है 4/100, नाउ n 2। $10,000 26/25 की पावर 2, $26/25 ठीक है। अब देखो उसको कैंसिल करते हैं, 5 0 0 5 4 0 0, तो अगेन 5 8 0 अगेन, सो 1 6, तो 26 इंटू 16 जब आप लोग करोगे तो निकलेगा इसका अमाउंट। अब देखो 26 इंटू 26, इंटू 16, तो अमाउंट आ गया 10816। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, माइनस 10,000, तो ₹816 हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके वो कवर हो गए कि अगर आपको 1 ईयर दिया हुआ है और उसके बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद अगर आप लोगों को कंपाउंडेड एनुअली भी दे रखा है और उसमें जो ईयर्स हैं वो कुछ पॉइंट में दे रखे हैं, तो भी अब क्लियर हो गया कि आपको कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। सो इन ये जो 5 पार्ट हमने करे उससे आपको क्लियर हो चुका है कि अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। वैसे होपफुली ये चीज़ एग्जाम्पल्स जब मैंने कराई थी तभी क्लियर हो जानी चाहिए थी, बट स्टिल क्लियर नहीं हुई तो ये वाली वीडियो और देखो, होपफुली यहाँ से क्लियर हो जाए। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। देखो इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोला क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फीवर है, तो इस वजह से मैं थोड़ा नर्वस और कंफ्यूज थी, बट कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। और अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी आप लोगों को जहाँ पे भी डाउट आ रहा है। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।